श्रीमद् कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। महाराजा सगर के वंश में विश्व सह के पुत्र हुए महाराज खटवांग। जन्म से ही वे परम धार्मिक थे। अधर्म की ओर उनका कभी चित्त जाता ही न था। भगवान को छोड़कर और कोई उन्हें स्वभाव से ही प्रिय नहीं था। न तो स्वर्ग आदि लोक देने वाले सकाम कर्मों में उनका अनुराग था, न लक्ष्मी, राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र और परिवार में ही उनकी आसक्ति थी। भगवान की सेवा समझकर कर्तव्य बुद्धि से सब कुछ भगवत सेवा मानकर ही वे प्रजा पालन करते थे। वे मानते थे कि जो भी कुछ है सब भगवान का ही दिया हुआ है और भगवान ने मुझ अयोग्य को यह जिम्मेवारी सौंपी है कि मैं उनकी प्रजा का पालन करूं और इस प्रजा के रूप में भी वे ही हैं। सो बस मुझे तो अपने कर्तव्य का पालन करना है, सबको भगवान ही समझना है। व्यवहारिक बुद्धि भले ही अलग हो, किंतु भीतर से सब में उन्हीं को देखना है। महाराज खटवांग ने शरणागत की रक्षा का व्रत ले रखा था। वह इतने महान पराक्रमी थे कि जब भी देवता भी असुरों से पराजित हो जाते तो वे महाराज की शरण लेते। उन दिनों असुर प्रबल हो रहे थे, पराजित होते, किंतु उसके बाद भी वे बार बार स्वर्ग पर आक्रमण करते थे और देवताओं की पुकार पर महाराज खटवांग को बार बार उनकी सहायता के लिए जाना पड़ता था। एक बार असुरों को पराजित करके महाराज स्वर्ग से पृथ्वी पर लौट रहे थे। तब देवताओं ने उनसे इच्छानुसार वरदान मांगने को कहा। महाराज तो पहले ही भोगों से विरक्त थे। संसार की मिथ्या प्रलोभनों में उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। उन्होंने विचार किया कि यदि जीवन के दिन अधिक शेष हों तब तो कर्तव्य पालन, राज्य शासन आदि ठीक है, किंतु यदि आयु थोड़ी बची हो तो इस प्रकार भोगों में लगे रहना बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि शरीर को पाना बड़ा दुर्लभ है और जन्म लेकर इसी शरीर को माध्यम बनाकर भवसागर पार ना किया तो फिर पता नहीं किस किस योनि में जाना पड़े, कहां कहां भटकना पड़े। ये देवता भी तो इंद्रियों के वश में हैं, इनकी इंद्रियां भी चंचल हैं, इनकी भी बुद्धि स्थिर नहीं होती। दूसरों की तो चर्चा क्या, ये देवगण भी अपने हृदय में निरंतर स्थित परम प्रिय स्वरूप आत्मतत्व को नहीं जानते, और जब ये स्वयं आत्मज्ञान रहित हैं तब ये मुझे कैसे मुक्त कर सकते हैं। यह सब सोचकर उन्होंने देवताओं से कहा, आप लोग पहले कृपा करके यह बतलाइए कि अब मेरी कितनी आयु शेष बची है। देवताओं ने बताया कि महाराज अब आपकी आयु 2 घड़ी शेष बची है। जब 2 ही घड़ी आयु शेष है तब भोगों को लेकर क्या होगा। देवगण दीर्घायु दे सकते हैं, किंतु महाराज को शरीर का मोह नहीं था। सो वे उनसे विदा ले शीघ्रतापूर्वक परम पवित्र भारतवर्ष में आ पहुंचे और भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। महाराज खटवांग का मन एकाग्र भाव से भगवान में लगा था। आत्मा ने कब शरीर को छोड़ा उन्हें पता भी न लगा। भैया धन्य है महाराज खटवांग। आयु 2 घड़ी बची थी उनकी, उन्हें मालूम था और उन्होंने वह आयु अपने उपयोग में ले ली।
हम सबको तो यह भी पता नहीं कि हमारी आयु के 2 क्षण भी हमारे पास हैं कि नहीं। भगवान को पाने में कोई 10, 20, 100, 1000, 2000 वर्ष नहीं लगते, कई जन्म नहीं लगते। सच्चे हृदय से एक बार पुकारने पर वे आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो आना जाना कहीं नहीं है, वे तो मिले ही हुए हैं। हमारे ही दोषों के कारण हमें उनकी अनुभूति नहीं होती, उनका दर्शन नहीं होता, और वे बलात् कुछ भी नहीं करते। जब तक हमारी चाह ना होगी, वे हम पर कृपा करने के बावजूद भी हमारे सामने ना आएंगे। चित्त को यदि हम एकाग्र भाव से उनके श्री चरणों में लगा दें, उनके चिंतन में लगा दें, तो भैया एक क्षण में भी प्राणी उन्हें प्राप्त कर सकता है। खटवांग जी की तरह अपने सिर पर काल को खड़ा देखकर हमें भी भोगों से चित्तवृत्ति को हटाकर उसी भगवान के श्री चरणों में लगा देना चाहिए। सब समय यही सोचना चाहिए कि बस अब अगला ही क्षण अंतिम। सो ऐसे समय में तन मन वचन से कोई अपराध ना बने, किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार ना हो जाए, क्योंकि फिर इस जन्म में उसे सुधारने का अवसर नहीं मिलेगा। और जिसके चित्त में दृढ़ता से यह बात बैठ गई, उसके द्वारा पाप होना संभव ही नहीं। और भैया उनकी कृपा में तो कब कोई कमी है। तो सब समय हम स्मरण रखें, श्वास श्वास में नाम रट, वृथा श्वास मत खोए, क्या जाने या श्वास को आवन होए न होए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।